कोलकाता ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, a travel film by Larissa Desai। अच्छा, हम इस वीडियो के लिए जी बहुत एक्साइटेड है। उसका एक मेन रीज़न जो है वो ये है कि हम ये चीज़ जानते हैं कि कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, और हमने आज तक जितनी भी वीडियोस कोलकाता के ऊपर देखी हैं, दे वर ऑल फैंटास्टिक बाय ऑल मीन्स। बड़ा मज़ा आता है उन वीडियोस को देख के। और दूसरे नंबर पे हम ये चीज़ भी जानते हैं, और उसके ऊपर तो अभी रिसेंटली हमने रिएक्ट भी किया एक वीडियो के ऊपर, कि कोलकाता में किस किस ज़ात के खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं, खासतौर पे दुर्गा पूजा की सेलिब्रेशन के लिए। खूबसूरत थीम्स नजर आए हमें, मतलब सरप्राइज हुए हम देख के। और इसके अलावा भी मतलब बहुत सी ऐसी वीडियोस जिनको हमने सिर्फ देखा है, उनके ऊपर हमने रिएक्शन आपके साथ शेयर नहीं किया। सो मतलब जब कोलकाता का नाम लेते हैं ना, तो सिटी ऑफ जॉय एंड दुर्गा पूजा एक बड़ी स्पेशल किस्म की वाइब आती है। सो मैं कुछ ऐसा ही इस वीडियो के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ देखने के लिए, कि ऐसी क्या प्रेपरेशंस होती हैं कि वो नाइट टाइम के अंदर आपको पूरा शहर बड़ा जुबिलेंट और बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। सो एक काम करते हैं, पहले इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद आपसे डिस्कशन करते हैं। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूँ मोना, मैं हूँ बिलाल, और आप देख रहे हैं रिएक्शन। चलिए जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड चल। दुर्गा भवन टैक्सी से स्टार्ट किया हमने जर्नी। वाओ, Our first stop will be Durga Bhavan. दुर्गा भवन। वाओ, बहुत सारे वाइब्रेंट कलर्स नजर आने वाले हैं। ओ पागल ही है। ओ जबरदस्त। कोलकाता आदमी को हम बोलते हैं दादा, 2023। तो कोई औरत को क्या दीदी, और दोनों को साथ में बोलना है तो हम कैसे भाई और बहनों बोलते हैं ना, वैसे दादा दीदी। दादा दीदी। अच्छा, तो फिर आपको बोल रहे हो दादा नमस्कार। I am in one of my favorite cities in India, that's Kolkata, the city of joy, and I'm super excited because this time I am here for Durga Puja. The main thing, Durga Puja. I visited Kolkata in 2019 and the only thing everybody told me was to visit Kolkata during Durga Puja, and I can totally understand what they mean, because this city is going nuts with the excitement, with the anticipation of celebrating Durga Puja. The city is so vibrant at this time. There's lights everywhere. People are so excited. Even just walking by the street gives you that happiness. You can feel it, you can sense it among the people. I will be taking you through pandals, the food, the street food. I'm so excited for puchkas. I'm so excited for machar jhol, and I am so excited for everything that I'm going to sense and experience. And I cannot wait to take you with me. Let's go. साउथ में ज्यादा घूमना चाहिए। नाइस, मजे की होने वाली अच्छा, है। तो बालीगंज जब बोल रहे जाना चाहिए। बोरियाहाट, गोरियाहाट। और आप बंगाली हो? आप बिहार से हो? और आप कोलकाता में कब से हो? बहुत दिन से या साल से? अच्छा, तो आप बंगाली ठीक से बोल सकते हो? अच्छा, तो कुछ सिखाइए हमें। क्या सिखाए बोलिए। बंगाली में क्या कुछ तो सिखाइए, कैसे बोलते कि मुझे मजा आ रहा है यहाँ पे। घूरते खूब भालो लागे। घूरते खूब भालो लागे। घूरते खूब भालो लागे। अच्छा, घूरते मतलब घूमने में। हाँ। घूरते खूब भालो लागे। सेम है, समझे कि नहीं, सिर्फ सोचने का है। अच्छा, घूरते खूब भालो लागे। मुझे को क्या बोलते हैं ना? वही तो हमारे घूरते भालो। हमार के हैं। हमार के घूरते भालो लागे। भालो लागे। So cute ना? A very refreshing and energetic, friendly personality. I watched some YouTube videos and I watched some reels on what exactly to do during Durga Puja, because it can be quite overwhelming with the information you have online. But I've realized that I wanted to try it in a different way. So instead of going to the pandals first, which can be quite overwhelming for someone who is not from here, because there's a lot of crowd, etc.
So I'm currently looking for Durga Bhavan. Basically, this is where it's not the usual pandal where like everybody visits, but it's much more private. That's what I've read. Now let's find out what exactly it is. It's called a Boneri Bari. I think this is the one. कितना अच्छा लग रहा है ना, कोलकाता की स्ट्रीट्स गलियां अंदर से फिर रहे हैं सारा। ये ओल्ड कोलकाता। हाँ, अच्छा ऐसी ही चीजें देखने का मजा भी आता है। ओह मोना, ब्यूटीफुल। ये बना हुआ क्या रंगोली होगी? ये मेरा ख्याल है बना हुआ है। This is the Shri Shri Durga Bhavan. And this is a Bonedi Bari. Now, what is a Bonedi Bari? It's basically quite different than the pandals that you see in Kolkata. Pandals are basically where all the public actually visit Ma Durga. But Bonedi Bari is usually much more private. These are actually houses. So, a Bonedi Bari is actually an ancestral house. Now, this house was built years and years ago. This is my first encounter with Ma Durga. And this house will be special always. This is called the Shri Shri Durga Bhavan. And it's quite simple to find on Google Maps also. So the difference between a Bonedi Bari and Pandal is Bonedi Bari was actually made by zamindars. They had these houses and they would keep private Durga Pujas, and Pandals are basically like for the public. But Bonedi Baris also have Durga Pujas for everyone. Especially here, I spoke to the resident here. He said that it's open to all. Okay. And we might come here in the night. This right here in front of me, what you see is an alpona. This is a design that they make, and during Durga Puja, they repaint it. And the lotuses that you see on the side, they're actually there to call Ma Durga. Okay. मतलब हर चीज का कोई ना कोई मतलब है। Behind me is Ma Durga. There we have Ganesh, Karthik, that are her son. The lion is her vehicle. Ashur is Mahishasur, basically the demon who she come to kill on planet Earth. That there is Lakshmi, and this is Saraswati, her daughters. Okay, Lakshmi and So we're going upstairs, which is actually the residential part. And guests are not allowed, but we are allowed. Like we have some special contacts. So let's go. Okay. वाह कितना खूबसूरत है ना। Beautiful, बहुत खूबसूरत है। In olden times, they would work out on this. They used to work out on this one. This is so cool. Stretch yourself. ये तो हमारे जैसी है ना। Nice. How do you say I'm pleased to meet you? অনেক খুশি হলাম দেখা করতে। Wow, that's long. How do you say অনেক খুশি হলাম অনেক খুশি হলাম দেখা করে। দেখা করে? अच्छा है ना, एक मिंगल अप होने के लिए लैंग्वेज थोड़ा सीखे, है ना। So where I am right now is Thakurdas Palit Lane. This is where the Bonedi Bari was, and we're just around in the by lanes. And this is what is special about Kolkata. Every lane, every angle, every corner is so characteristic. I mean, there is so much like joy, there's so much like character attached to every bit of it. So I think that is what is special about Kolkata, and that is what I really love about it. Namaskar. নমস্কার, ভালো আছো? Bhalobashi means I love you. Bhalobashi means I love you. So this is exactly what I'm talking about. Like look at these walls. They have like paintings, graffiti everywhere. All the houses are like painted differently. There's people peeking through their windows. Like this actually reminds me so much of Surat, even Rishikesh, even Banaras. I think they're also similar in terms of like their houses, architecture. Look at और that. बनारस की तो हर स्ट्रीट उन्होंने किया हुआ है ना इस तरह से पेंट और कलर्स। There's a surprise everywhere. अभी चले कुमारतुली. चले क्या कुमारतुली? चले? We were just walking and there's a pandal right here. So I was of the opinion that it was going to be crowded everywhere, like even in these lanes, but thankfully it's not. And we just found a pandal right somewhere. Like even we're just walking and there's a pandal right there. Look at that. Really like big statues. करने का रास्ता। Namaskar. Yes. My workout is done for the day. Cheers. नाइस एक्सपीरियंस है ना। Here I am ये in एक्सपीरियंसेस है। दही बड़ा खाएगा?
only दही बड़ा। because I felt compelled to witness the sacred art. हाँ वो the देखिए कैसे devotion, लेके जा मूर्ति रहे हैं, लेके जा तैयारी रहे हैं। हो रही है and उसकी। clay is transformed into divinity. Welcome to Kumartholi. So we are right now in this place called Kumartholi. This is where the magic happens. This is where the sculptures are made. They are even exported from Kumartholi, and it's basically a potter's palace. That's what they call it. And in this area, you will see like a lot of potters creating their magic with their craftsmanship, and it's brilliant. Like you see, a lot of people are taking Ma Durga to their homes, to their places. This is one right in front of us. And you saw so many already. It's beautiful. I've come here when it's not Durga Puja, and the vibe is so different. It was much more emptier, and now it's so beautiful. It's so crowded. Like everybody's excited. So there's a lot of decoration, a lot of like thermocol cutouts. Wow. Watching the artisans craft Goddess Durga is a joy in itself. The blend of devotion and creation unfolds before your eyes, skillful yet effortless, as if the magic flows through their hands. देखिए Kumarthuli literally translates to Kumar, that's potters, and Tuli means locality, so locality of potters. So ठीक this है। is where traditional clay sculptors actually like make so many idol sculptors. So this place is noted for being a community of idol sculptors, and this is where all the magic happens for Durga Puja, not just Durga Puja but other festivities as well. And it's not just made here for India and for Kolkata, but they're also exported. So all these artisans here are extremely skilled, and they are called Kumar. So this shop especially has been here since a very long time. 4 generations is what he said. Sir, what's your name? Parth Paul. Parth, okay. Parth Paul. आर्ट है ना, देखिए किस कदर खूबसूरत है। I just painted this, just the blue part. Ah, nice. Nice pictures he took of me. मैडम 2 चाय। अच्छा इधर से। अच्छा प्रॉपर चैनल से आने को बोला है। बहुत अच्छी चाय है। कितनी क्यूट है। मट्टी की है ये भी, है ना? ये मट्टी की। We are at a really famous shop here. It seems to be famous because she's on the newspapers. It's called an exceptional shop. It's right at the start of Kumarthuli. There's like newspaper cuttings everywhere. And this is... आपका नाम क्या है? नंदरानी. नंदरानी. आप कुमारथली का रानी हो? आप रानी हो ना? So I asked her what all she creates. She makes literally anything that's made out of eggs. I kind of feel she's my soulmate because that's me. I also make everything with eggs. I think eggs like are so like versatile as a dish to create anything. अच्छा वैसे me too. I love eggs. Complete meal होता है। Oh wow. वाह। Eggs is great at any time of the day. A good snack, have for dinner, lunch, breakfast, perfect. जो हमारी थीम चल रही है ना, और कितना अच्छा पेपर, वो क्या पत्तों के ऊपर था। हाँ Yeah, ये बड़ी Yellow iconic taxis. iconic taxis. It is very simple to be happy, but it is very difficult to be simple. हाँ। Travel taught me exactly that. To find joy in the smallest of things and to engulf in simplicity. So in pursuit of simplicity, I took a taxi to dive deeper into the simple lives of the people who lived, worked and woke up वो every साड़ी single भी day कितनी अच्छी लग before रही the है ना, sun. उसी तरह के कोलकाता's कल्चर के iconic हिसाब flower से उन्होंने वेयर किया उसको। And I am Flowers. standing right below the Howrah Bridge. Below me is the flower market that I'm really Flower excited to go to. So if you want to catch the loading and cutting of flowers, all the sellers preparing, then you should come here right in the morning, that's early during sunrise. And sunrise here in Kolkata happens around 5 a.m.
सूरज जल्दी निकलता है। It's super chaotic is what you can see. It's usually very chaotic. It is that way like I think until 9 a.m. because there's a lot of people coming in here buying flowers, negotiating. All these flowers are exported even to Amsterdam and all over the world. Oh, Isn't अच्छा। that insane? I had no idea. Oh, by the way, this is the largest flower market in Asia. In Asia. अच्छा पता नहीं इनको फ्रेश कैसे रखते होंगे, कोई टेक्निक होगी ना इनकी भी। 20 bucks for like each lotus. The flower market looks chaotic because it is. Yet, this lively atmosphere reflects the spirit of Kolkata, offering a window wide open for anyone to peek into the daily lives of its people. नमस्कार, ये रहते हो? हाँ रहते हैं यहाँ फूल मार्केट में। मार्केट में पंडा है उड़ीसा का पंडा है आप हाँ? मेरा? क्या बोल रहे हो आप? मैं 40 लगती हूँ। He said I'm 40 25 30 क्यों? आपने 40 कैसे बोला? The fool market reminded me that in simplicity lies true beauty, blooming quietly yet leaving an unforgettable impact, much like simple life that thrives in peace, contentment, and quiet grace. So I actually am staying at the Park Hotel at Park Street. It's the best location because I stayed in Kolkata the last time and it was quite difficult to commute. So if you're staying at Park Street, you have everything around. There are so many restaurants. There are like continental food type of restaurants, but there's also Bengali, like authentic Bengali restaurants. Literally walked for 5 minutes and here we are at Ilish Truly Bong restaurant to Ilish experience Truly. a beautiful, authentic Bengali cuisine. Let's go. ये जी। Ooh, I can't wait to have some bedki fry and some narkeli moong dal and mishti doi pan. Oh God, I'm so excited. I've not had breakfast. This looks Arey so wah. good. This is a dream. I love dal chingri so much. I think it's like very coconut coconutty hai na? with prawns Prawn. and it's like a coconut gravy. It's so delicious. It's like very mustardy. Nice There's like a really good presentation hai na? mustard flavor. Very good. Preparation is so nice. I miss Bengali food. ये घी था मेरा फेवरेट चावलों का। Very nice. Very, very nice. Man, love it. Love, love, love. This is so good. Kolkata, you are so lucky you get to eat this food all the time. यार कितने मजे से खा रही है। अंधेरा हो गया यार. It's only 4 o'clock and यहाँ पे अंधेरा. It's like London. कैसा लग रहा था वो खाना खा के अपना? बहुत सही था, मन भर गया। सजावट है। हाँ, ये तो पूरा सिटी सजाया हुआ है उन्होंने। We are off to Kashi Bose Lane to see a pandal and we are stuck in traffic at the moment. It's the best to take the metro while you're doing pandal hopping. We just had some work to do on our phone, so we thought we should just take a cab. We have time on us. So he said, okay, let's take a cab. But this guy here, he just left the cab and he went to this shop to buy some stuff and he's back and the signal is still red. Love it. I love this. सर किधर है? कहाँ पर हो सर? आगे ग्रीन सिग्नल लगा है सर. सर वहाँ पे बाहर. ग्रीन सिग्नल हो रही है. ना क्या? कुमार तुम. अपनी जान को जोखिम में डालते हुए पीयूष कानपुरे फोन ही नहीं उठा रहा. Okay, this is our first देखिए कितना ever खूबसूरत pandal सजा हुआ है। visit. We did like small pandals before. I think the ones you see on the roadside, we did like 1 or 2, right, Piyush? Yeah. This is like a proper first pandal for like since forever in our lives. So this is the first one and it's a really good one. It has a very good social message and a social cause. So that is what I'm excited to see. God, the crowd is insane. But I don't see anyone complaining. That's the best part, I guess.
Nobody's complaining about the rush. Like whenever I've spoken to anyone about, oh, Durga Puja, it's so crowded, right? Like, yeah, it's crowded, but it's nice. Like, that's the vibe. The crowd is the vibe. If you're all playing together, if you're all having fun together, then what's wrong with the crowd? सही कह रही है ना। ये तो बहुत बड़ा है। कदर खूबसूरत है। हाँ। ये वो प्रॉपर पंडाल है ना। They said, say bye to auntie. Thank you. Bye. Bye बोलो आंटी को. वैसे वो आंटी है नहीं, है ना। लेकिन बच्ची के हिसाब से देखे तो So from Shobha Bazar metro station, it's like an 8-minute walk. And then the walk is also pretty, like, it's interesting. There's food everywhere. And there's a lot of things you can do here, like especially if you want to eat. Like my stomach is so full by just looking at the food. Another really fun thing over here is rolls. So even like chow mein here, someone told me that even like the Chinese, that the street side Kolkata Chinese is very famous. Oh. But Achha. I've heard, I'm not in the mood to eat Chinese. I want to eat more authentic Bengali food. You want to have puchka? We can try. Sir, 8 plate puchka दे दो. अच्छा, पानी पूरी पुचका, को इस पुचका पानी पूरी। कहते हैं। हाँ। तो मुझे लग रहा है ये वो सूजी वाले नहीं है। लीक करो। ये हमारे तो Walking ऐसे towards ही my होते हैं यहाँ destination पे। reminded me of the quote, "Beauty lies in the journey and not just the destination." And in spite of the crowd, the energy is what kept me going. Okay, so Okay, we are तीन right हमने outside the almost queue ले that लिए। goes toward Kashi Bose Pandal, and there is a huge queue. I thought people were fighting, but that's actually people trying to get into the queue. It's insane the way they're screaming, and now I know what they mean by crowded. Come, let's have a look. ये वो उसकी जगह थी ना, वो ट्रैम। ट्रैम। आप कब से लाइन में खड़े हो? 1 घंटे से। 1 घंटे से? आपने कितना पैंडल हॉपिंग किया है आज? आज 4 तो हो गया। 4 हो गया। 4 मेन वाले कर दिए। हाँ, इधर का हो गया। People are doing well. They're excited. Spirit is good. We'll ask some people ahead. Excuse me. Excuse me. आप लोग काशी बोस के पंडाल में नहीं जा रहे हो? काशी वो। क्यों नहीं जा रहे हो? There is like police and stuff here. Look at that. I'm scared of police. Look at this, man. This is insane. आप लोग ने कितना पैंडल हॉपिंग किया है आज? पूरा नॉट कंप्लीट कर दिया, पूरा साउथ भी कंप्लीट कर दिया। ये देखने के बाद पूरा नॉट कंप्लीट हो जाएगा। अरे वाह। पूरा ऑलरेडी भी कंप्लीट कर दिया। Wow. आपका नाम क्या है? अमित बोइडेगी। ओहो। यार शी इज सो क्यूट है ना, और स्माइल कितनी खूबसूरत है। This pandal at Kashi Bose Lane blew my mind with its powerful message on child trafficking. Kolkata takes its pandal making very seriously and often uses them to convey important social messages. This pandal got me thinking deeply on two things: the horrifying reality of child trafficking and the incredible power of art to raise awareness and inspire change. बहुत सही बात है ना। आर्ट का मतलब ही अपनी बात को कन्वे करना है ना, इन अ There डिफरेंट she मैनर। is. What's up? We are in Kolkata together. Can you believe it? I can't. Today we are spending the day together, and it's going to be so exciting. Yeah, having a lot of fun, eating a lot of food. And our first stop for today is Kusum Rolls. सुन Right here. What? Oh, nice. रोल्स कबाब एंड फेमस कौन सा है सैंडविचेस। यहाँ पे? एग चिकन, एग मटन, और आप सब मैदे से बनाते हो? Cheese डालना है क्योंकि heavy मुझे चीज पसंद है ना। I don't like cheese Egg in my chicken food. I think और it egg just changes mutton. the taste of, especially Indian stuff. Cheers.
The spices are like spot on. And for 90 rupees, this thing is like really, really good. I agree. I mean 90 rupees and I'm so sure like if you just want to have Just like a 90 quick bite, rupees. this will definitely fill you up. How much will you give it out of 10? For street food, I think 10 on 10 is perfect. Spices are perfect. It's not extremely filled. You know, sometimes it's like there's a lot of filling inside. Yeah, even I'll give it a 10 on 10. People really come here like from far to eat. My hotel is right here, and we never tasted. And then I realized, oh, this is kusum roll. Cheers! बचपन की It's now सहेलियां time to go to Balram Malik Sweet Shop, right? Sweet shop. Delicious, smells so good already. Wow. रसगुल्ला तो खाना है. सबसे famous best selling कौन सा है? मालपुआ. Yeah, we should have one, na? That's what I was thinking. Ek malpua. Malpua. मालपुआ Cheers. Outstanding. मेरे तो खुद के मुंह में पानी आ रहा है। और कोलकाता की मिठाई, मसाला चाय for the win. मसाला चाय। यार ये कितना खूबसूरत Kolkata है is ना, quite कि सर्विंग the का night स्टाइल owl, है ना। especially during Pujo. Pujo isn't just a festival here; it's a way of life. The city's pulse changes, and Wow. you can feel the energy and connection in every See? corner. यार, Like the whole of Kolkata outstanding. is celebrating together. लाइटिंग किस कदर खूबसूरत है, पीछे लाइट्स ही बहुत लाइट्स है सारी। अच्छा। अच्छा, जैसे कोई कार्निवल टाइप की चीज चल रही है ना, उसको प्रॉपरली उन्होंने सेलिब्रेट किया है, उसको मैं अच्छा, पहली बार देख रही हूँ। सेम It's है। my पूरी final buildings day in उन्होंने Kolkata, decorate की हाँ, and ऐसे I'm ही trying है। to soak in every last moment. The vibrant streets, the lingering flavors, and the warmth of a city that has left a lasting mark on my heart. So it's a Sunday morning, and where are we? College Street. So College Street is really very College famous, but Street. since it's a Sunday, a lot of the shutters are shut. But that doesn't stop us from going to the very famous Indian Coffee House. Now this was established in the 1800s. Yeah, Oh. 150 years old. 1800s. 150 years old. So it's played a very important role in Calcutta's cultural history and also a lot of intellectual debates. Today, me and Shania are also going to have a very intellectual debate. Let's Oh, go. coffee. हाँ, ये देखिए कितना पुराना है ये। 150 years old. Okay, this is a very iconic place. A lot of poets would come here, write down their poetries. A lot of intellectuals would पानी का come bottle दे दीजिए। and discuss like things with the other intellectuals. And there's a lot of like food items that have been famous from a very long time. Like the mutton cutlet here is really popular. The coffee, obviously, because it's called Indian Coffee House. And there's like portraits and like paintings of really like important people, poets all around. That's the mutton, this is the fish, and this is the chicken. So I came to Kolkata even in 2019. Simple presentation है, Back then I लेकिन expected मतलब because this 150 place आप was देखिए out, कॉफी कितनी especially खूबसूरत was तरीके hyped से so वो much, कर I रहे हैं। expected so much अब क्या ये out of कोल्ड it. कॉफी पी But रहे then हो? मेरा ख्याल है realized cold that coffee. this place has got nothing to do with any of the hype that the people create nowadays. But it's an actual heritage place. So don't expect the food to be exceptionally like a Michelin star or something because it's so hyped. Expect it to just give you that vibe, that heritage vibe. You're coming here to experience the heritage of Kolkata. This is the brilliance of Kolkata. But now let's taste it. You know what? This is way better than I thought it'll be. It's like the ones you make at home. Make it home. With like a Nescafe and you know. I think the reason that people love this place is because it's very homely. Like, it's very simple. What you see is what you get. Bengalis are really big on fish. Mm. They love their fish. That's why they have amazing skill. So this is the chicken cutlet. Super crispy on the outside. It's exactly what you will think a chicken cutlet would be like. The mustard sauce really brings it home. Especially if you are someone who really enjoys like fried items, you won't be disappointed. नहीं मजेदार है। Yeah, I think, you know, the thing about Kolkata is you come here and I think the more you immerse yourself in the culture, in the history, in the characteristic of the city,
is when you actually experience Kolkata the way you're supposed to. And I think a lot of people fail to do that, and that's why I've always heard mixed reviews about the city. I think this was a beautiful trip. It always surprises you in a very different way. With every journey, I find myself looking for moments that enlighten me. And with Kolkata, I just fell in love. In love with how much it taught me. Dear Kolkata, in your vibrant streets, I found life's deeper lessons. You taught me the beauty of living in the moment, the power of simplicity and the harmony between tradition and change. Your energy reminded me of the importance of celebration and community. Your mornings showed me the quiet strength in routine. And your timeless architecture taught me the value of preserving the past while embracing the future. As I leave, I carry with me these realizations that life is all about balance, about embracing change while holding on to what truly matters. Thank you for the wisdom and the memories. Until we meet again. He's been put on the spot. आउटस्टैंडिंग, ब्यूटीफुल यार, बहुत अच्छी। वेरी नाइस, आउटस्टैंडिंग यार। मैं कहती हूँ कि एक्सेप्शनल वीडियो थी, बहुत मजा आया मुझे ये देख के। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हम उनका हिस्सा हैं। इतनी खूबसूरत फिल्मिंग की हुई थी। जो इस व्लॉग की या इस फिल्म की जो होस्ट थी यार, वो बहुत अच्छी थी, बहुत नाइस। बड़े जेस्चर्स थे उनके, बड़े फुल ऑफ जेस्चर्स, लाइवली, एनर्जेटिक, और बहुत क्यूट स्माइल था उनका ना। हाँ, बहुत क्यूट स्माइल था। और स्पेशली अगर मैं तारीफ करूँ, वो लेडीज साइड पे चली जाती, जो इयररिंग्स उन्होंने वेयर किए हुए थे ना, आउटस्टैंडिंग, बहुत पसंद आया मुझे। सो होस्ट बहुत अच्छी थी। इसी वजह से मेरा ख्याल है कि हमें जो इनकी एक ट्रैवल फिल्म देखने को मिली, उसका भी हमें बहुत मजा आया। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, उन्होंने एक बात की जिससे मैं बहुत हद तक एग्री करता हूँ, वो ये कि कोलकाता के बारे में अगर आप मतलब वीडियोस सर्च करते हैं ना, तो आपको मिक्स्ड ओपिनियंस मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। और मेरा ख्याल है कि उसकी वजह यही है कि लोग जो हैं वो ब्लेंड इन नहीं कर पाते उस तरह से, वहाँ के कल्चर के साथ, वहाँ के लोगों के साथ उस तरह से मिंगल अप नहीं हो पाते। और क्यों ये व्लॉग जो है ये हमारे लिए बड़ा एक मज़ेदार एक्सपीरियंस था कोलकाता को देखने का, वो इस वजह से कि द वे शी ब्लेंडेड इन, और जिस तरह से उन्होंने बात की, लोगों के साथ एंजॉय किया, लोगों का हिस्सा बन गई। बिल्कुल, मतलब बेसिकली वो आपको एक ट्रू एसेंस देता है कि व्हाट इज दैट सिटी इज ऑल अबाउट। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये चीज हमें बहरहाल इस वीडियो के अंदर थ्रू आउट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट टू द लास्ट मिनट, और मतलब 30 मिनट की वीडियो थी, एंड यकीन कीजिए कि बिल्कुल पता नहीं लगा। बिल्कुल, आप ये देखें कि स्टार्ट ही उन्होंने टैक्सी से किया, ठीक है, द आइकॉनिक येलो हाँ टैक्सी जी, और वो तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और आप देखें कि वो टैक्सी ड्राइवर के साथ कितना अच्छा कम्युनिकेट कर रहे थे। उनसे उन्होंने पूछा कि भाई मैंने ये कहना है कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, तो मुझे क्या कहना चाहिए। मतलब हर जगह पे उन्होंने कोलकाता लैंग्वेज में उस चीज को सीखने की कोशिश की है। अच्छा, आई बिलीव के बंगाली इतनी ज्यादा मुश्किल शायद ना हो वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, बिकॉज वो जो टैक्सी ड्राइवर थे वो गालिबन बिहार से थे, और उन्होंने कहा कि मैं कई सालों से हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर आपने बोलना सीखना है बंगाली तो एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा आपको उसकी फील लेनी पड़ेगी कि जैसे उसको बोला जाता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो ये कि हमें द रियल कोलकाता वो हमको देखने को मिला, लोग हमने देखे कैसे वो रहते हैं, वहाँ की गलियां कैसी हैं, वहाँ बड़े वाइब्रेंट कलर्स नजर आए हमें वहाँ के घर, वहाँ का आर्किटेक्चर, और ख़ास तौर पे दुर्गा पूजा के दिनों के अंदर, नवरात्रि के दिनों के अंदर किस तरह से वो शहर, मतलब इट कम्स टू लाइफ। ये एक बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था जो हमने किया इस वीडियो के अंदर। अच्छा, फिर वो आपने देखा कि सबसे पहले वो गए बुनियादी बारी,
मेरा ख्याल है यही नाम था, बारी। बुनियादी बारी। हाँ। तो अब बारी से तो मेरा ख्याल है कि शायद खिड़कियों का हमारे तो कहा जाता है कॉन्सेप्ट होता है, तो इसका भी कोई मतलब होगा डेफिनेटली नहीं ना। डेफिनेटली वो हमारे दोस्त हमें बताएंगे जो कोलकाता से हैं, जो बंगाली को समझते हैं। लेकिन जो मुझे समझ आई हाँ। वो ये समझ आई कि बेसिकली वो उनका एक पुराना एक एंसेस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था है। जिसके इर्द गिर्द उनके अपने घर थे और सेंटर में एक कोर्टयार्ड था काफी बड़ा, जो कि हाँ। प्रॉपर मंदिर की तरह और दुर्गा पूजा हाँ के जी। लिए ही बनाया गया प्राइवेट था। पंडाल उन्होंने कहा कि प्राइवेट है, पंडाल लेकिन था। आ सब भी सकते हैं वहां पे। आ सब सकते हैं, हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसी इलाके के लोग हम्म। या क्योंकि वो सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस थे तो ऊपर नीचे सारी उन्होंने बताया कि हाँ जी। रिहायशें हैं, तो वो लोग भी जो कि वहां पे रहने वाले हैं और इर्द गिर्द के लोग भी अपनी दुर्गा पूजा जो है वो वहां पे इन दिनों वहां पे में करते होंगे। कर सकते अच्छा, हैं। और किस कदर खूबसूरत बिल्डिंग थी वो, मतलब जितनी पुरानी होगी उतनी खूबसूरत लग रही थी मुझे तो। मतलब वो आंगन सारे ऊपर जो वरांडास बने हुए अच्छा, थे वो सब बहुत अच्छे लग हम रहे इस तरह थे। के घरों को बेसिकली यहाँ पे हवेलियां कहते हैं। हवेलियां कहते So, हैं, बिल्कुल। मतलब that complex, that house और whatever you want to call it, बहुत खूबसूरत हाँ। आर्किटेक्चर था। और स्पेसिफिकली वो जो सेंटर में उसका कोर्टयार्ड था हाँ जहाँ जी, पे वो पंडाल सजाया जाता है, आउटस्टैंडिंग, बड़ा बहुत- मजा आया बहुत उसको अच्छा देख लग के। रहा उसके था। बाद वो वहां से आगे चलती चली गई और जहाँ पे ये आइडल्स बनते हैं हाँ। बेसिकली कुमार व्हाट टूली। कुमार तूली, कुमार टूली, हाँ। दैट इज जो अपना मिट्टी का काम करने वाले होते हैं वो, एंड टूली इज Place? दैट प्लेस, हाँ। दैट मार्केट जहाँ पे हाँ, हाँ, वहां पे उन्होंने जो है एक विजिट हमें करवाया। अच्छा, और ये भी बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस था, है ना? Definitely। कितनी सारी चीजें हमें वहां देखने को मिल रही थी। मतलब आप ये चीज देखिए ना कि आप कोलकाता को ड्यूरिंग दुर्गा पूजा आप देख रहे हैं, लेकिन जो आइडल्स बनाए जाते हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, किस तरह की क्राफ्ट्समैनशिप होती जी। है, वो आपको इस तरह की किसी एरिया में जाकर उन्होंने फिर साथ ये भी बताया उन्होंने कि सिर्फ और सिर्फ कोलकाता के लिए नहीं बल्कि इंडिया भर में हाँ जी। जो है वो आइडल्स यहाँ से जाते हैं। और सिर्फ दुर्गा पूजा के ही नहीं, थ्रू आउट द ईयर्स जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनके आइडल्स यहाँ पे बनते हैं और इवन उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। हाँ, तो आप खुद हिसाब लगाएं ना कि जिस तरह से वहां हम देख रहे थे कितना काम होगा इसका। बिलाशुबा है और इसके अंदर कोई जो है वो शक नहीं है। फिर उन्होंने एक अपना उसको पेंट करने का पेंट एक्सपीरियंस किया, भी हाँ। हासिल किया। एंड वो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि वो गन्ने का रस खुद जो हाँ, निकालने का, माय हाँ, वर्कआउट इज डन फॉर द डे। हाँ। तो मतलब ऑल एंड ऑल बड़ा ही खूबसूरत वीडियो थी। वो भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फिर जो हावड़ा ब्रिज के करीब वो मार्केट में गई, फ्लावर मार्केट, एशियाज बिगेस्ट फ्लावर मार्केट। यार वो कितनी और खूबसूरत उन्होंने ये थी। बताया कि सुबह 5 बजे के करीब जो है ये, क्योंकि सूरज निकल आता है, हाँ। क्योंकि कोलकाता जो है वो बिल्कुल ईस्ट पे आता है इंडिया के, तो सुबह सवेरे एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे। और वो नजर आ रही थी ना वहाँ पे, और बेशुमार फ्लावर्स वहाँ पे नजर आए, बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे थे वो सारे के सारे। मतलब एक ये भी मैं अच्छा, कहूँगी कि आपने जो एक सवाल किया था ना ड्यूरिंग द वीडियो कि भाई इसको ताज़ा कैसे रखते होंगे। हाँ। अच्छा, मेरा ख्याल है कि वो ताज़ा रखने की नौबत ही नहीं आती होगी, वो ताज़े ताज़े बिक जाते हैं। नहीं, बिक तो जाते और होंगे, खासतौर पे दुर्गा पूजा के दिनों में तो फ्लावर्स का इतना काम है। इवेंट्स पे होता हाँ। है। हाँ, जितने फेस्टिवल्स आते हैं वो हमने थ्रू आउट इंडिया में देखा है कि डेकोरेशंस पे, फ्लावर अरेंजमेंट्स पे बड़ा अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं वो लोग। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जाहिर है कि पंडाल सजाने, घरों को सजाना तो वो 1-2 दिन पहले की बात नहीं है, काफी टाइम से ये शुरू हो जाता है, तो इनको फ्रेश कैसे रखा जाता है? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है मोना कि दुर्गा पूजा जो है ये एक 10 दिन का जो है इवेंट होता है। हाँ। सो डेली बेसिस पे फ्लावर्स आते हैं, ताजे फ्लावर्स आते हैं। अच्छा, उनको बिल्कुल। सजाया आप भी बताइएगा कि किस तरह से इस चीज को मैनेज किया ये मेरी जाता है। अंडरस्टैंडिंग हाँ। है। प्लीज आपकी हमें हेल्प चाहिए होगी इस चीज को समझने के लिए। अच्छा, उसके साथ एक बड़ा जो एक हमारे लिए बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस था वो ये था कि वहीं कुमार तुली में उन्होंने चाय भी पी। चाय, खैर वो हाँ। ऑमलेट तो उन्होंने खाया ही खाया, हाँ। और साथ उन्होंने चाय भी पी। मुझे वो प्याली जो थी वो छोटी सी, वो बड़ी- बड़ा खूबसूरत लग रहा था ना। अच्छा, छोटी सी मिन्नू सी सर्विंग थी। अच्छा, आपने आई डोंट नो कि इफ यू हैव नोटिस्ड दैट इवन वो जिस रेस्टोरेंट में गई थी वो ऑथेंटिक बंगाली फूड खाने के लिए, वही पार्क स्ट्रीट के हाँ जी, पार्क हाँ लेन के जी, हाँ पास, जी, हाँ, बिल्कुल। वहां पर भी जो उन्होंने खाना खाया, खैर खाना वाज आउटस्टैंडिंग और उन्होंने बड़ी तारीफ की उस चीज़ की। लेकिन मैं ये जो है ये मड पॉटरी की बात कर रहा हूँ, वहां पर भी जो ग्लासेस उनको ऐसे सर्व ही किए गए serve थे वो किए मड गए के थे, थे, बिल्कुल। लेकिन दे वर बिगर। बिल्कुल इसी और तरह से। उसके बाद द मेन थिंग, द सिटी ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, वो उन्होंने दिखाया। उन्होंने मुख्तलिफ गलियों में चलते जो वहाँ पे लोकल जो छोटे पंडाल बने हुए थे वो भी उन्होंने दिखाए। और उसके बाद वो एक बड़े पंडाल में भी हमें
वो लेके गई, और क्राउड की जो पार्टिसिपेशन, जुबिलेंस, और मतलब जो उनका एक वो खुशी का इजहार था, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। बड़ा मतलब क्या कहना चाहिए कि I would not use the word chaotic for it. Basically ये लोगों की खुशी है बिल्कुल। और आप ये देखिए कि मतलब वो पूछ रहे थे कि कितनी देर से खड़े हो आप लाइन में, कुछ है तो वो कोई बता रहा है घंटा हो गया, कुछ है, स्टिल एनर्जी लेवल देखिए उनका बिल्कुल कितना लोगों के लिए वो चंद घंटे खड़े हाँ होना या वो अंदर अपनी बारी का इंतजार करना उनके लिए मैटर नहीं करता, बिकॉज उन पंडाल्स के बाहर अगर इतनी लाइंस लगी हुई हैं तो वो उस दुर्गा पूजा का हिस्सा बनने के लिए तो वहाँ इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर आप ये देखें कि वो पंडाल भी कोई ऐसे नहीं है, अंदर आप जा रहे हो तो आप जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, एक दुनिया आबाद है, ह्यूज स्ट्रक्चर्स। और कोलकाता जो है वो स्पेसिफिकली अपनी जो थीम्स हैं वहाँ के जो बड़े पंडाल हैं उनके लिए वो हमेशा से बड़ा मशहूर है। और स्पेसिफिकली जो है वो लरीसा ने एक हमें अपनी वीडियो में पंडाल दिखाया कि जिसके अंदर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक वो दिया गया था कॉन्सेप्ट। तो द थिंग इज कि ये थ्रू आर्ट इस चीज को पोर्ट्रे करना और लोगों तक वो मैसेज कन्वे करना, वो अवेयरनेस देना, बिकॉज चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो या इस जैसी कोई और भी चीज, ये बड़े खतरनाक और बड़े खौफनाक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इनके। सो लोगों को, बच्चों को अवेयर करना मतलब ये बहुत जरूरी है। और क्या बेहतर तरीकाकार हो सकता है कि जब मैसेज इन गैदरिंग्स के अंदर शामिल होते हैं तो उनको वहां पर एक आर्ट के जरिए एक साइलेंट मैसेज उनको दिया जाए और वो उस चीज को समझ सके। टीचिंग वहां पे मिल रही होती है ना, ये जो बच्चे के दिमाग पे असर करती है ना, ये यकीन करें सारी जिंदगी बच्चों को ये चीजें याद रहती हैं। बेसिकली मोना, आई वुड बिलीव कि आप किसी को लाख अपने सामने बिठा के समझा लें, लेकिन ये जो एक साइलेंट मैसेज होता है करके जो दिखाना है ना, बच्चों को देखे ना कॉन्सेप्ट के, बच्चे आप बड़े कार्टून के थ्रू जो मैसेज दे दोगे उनको जल्दी समझ आएगा ना, कि आप सारा दिन उनको बोलते रहो तो उनको वो चीज समझ नहीं बिल्कुल आएगी। इसका इफेक्ट डिफरेंट होता है। ये अवेयरनेस ये बहुत जरूरी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब इसी तरह बात को थोड़ा सा और आगे लेके चले तो अपार्ट फ्रॉम जो सेलिब्रेशंस वहाँ पे हो रही होती है दुर्गा पूजा की, और सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो कि स्ट्राइक करती है वो ये कि पंडाल तक आपने जब जाना है तो आपके दोनों साइडों पे आपको खाने के हर तरह के खाने के आपको स्टॉल्स मिलते हैं। बिल्कुल। सो उन्होंने वहाँ पे पानी पूरी, लेकिन उसका उन्होंने कुछ और नाम दिया था, वो भी उन्होंने खाई, और वो भी पुचका। अच्छा, वो भी ऐसे ही बह रही थी जैसे हमारे यहाँ के गोलगप्पे बहते हैं। तो अपना जो है इंस्टेंटेनियसली मोना ने वही कहा कि ये सूजी की नहीं होगी, सूजी की नहीं होगी। लेकिन बहरहाल फिर आप यकीन करें उसके बाद वो गए जब स्वीट शॉप्स पे, ठीक है, उससे पहले रोल भी खाया उन्होंने, रोल खाया, बड़ा मजेदार, वो क्या था, एग मटन एग चिकन। हाँ, और शी सेड कि मुझे चीज अपने खाने में पसंद नहीं है, मैं ऑथेंटिक फ्लेवर लेना चाहती हूँ। तो ये बात सही है ना, वो आपको पता तो चले कि फ्लेवर क्या है। उसके साथ ही मतलब उन्होंने फिर स्वीट्स पे चलते हैं ना, मैं मतलब जल्दी वहां जाना चाहती हूँ कि मेरे लिए वो टाइम बहुत मुश्किल था, मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा था कोलकाता की मिठाइयों को देख के। की मिठाइयाँ जो है मतलब इतनी ज्यादा वैरायटी है कि आप अच्छा खाई हमने कभी नहीं है, लेकिन यकीन करें जितनी तारीफ सुन छोड़ी है ना हम लोगों ने, वो तारीफ से ही ना एक कॉन्सेप्ट बन गया कि जैसे ही मैंने वो देखा ना तो माउथ वाटरिंग स्टार्ट हो गई। यार आप लोग बहुत लकी हैं, मतलब मिठाइयों के मामले में भी, और मतलब हर लिहाज से लकी है। बंगाली कुजीन हो या कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय हो, मतलब हर लिहाज से आप एक बेहतरीन शहर के अंदर रहते हैं। और फिर उसके बाद वो एक 150 साल पुराने कैफे में भी गए, और वहाँ पे उन्होंने वो कुछ जो है वो कटलेट्स वगैरह, मटन का, चिकन एंड फिश, वो उन्होंने खाया। और फिर उन्होंने जो कॉफी पिया, आई गेस वो कोल्ड कॉफी थी। हाँ, मुझे भी लग रहा था। लेकिन द थिंग इज के इतनी ज़्यादा जो है वो वाइब्रेंट किस्म की और उस तरह की वो एनवायरनमेंट बेशक ना हो उस जगह की, लेकिन वो एक फेमस जगह थी जिसके बारे में उन्होंने बताया कि मैं तो कहूंगी हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल जगह थी। 150 साल पुराना, अपने जमाने के इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पे आया करते थे और बैठते थे और बहस मुबाहिसा और सारी डिस्कशंस होती थी। सो मतलब ये एक ऐसी जगह जो है वो हमारे यहाँ पे लाहौर में भी है जिसको पैसा अखबार कहा जाता है, और वहाँ पर भी इसी तरह सारे अपने अपने जो वक्त के जो रिनाउंड लोग थे वो आया बैठा करते थे, खाया पिया करते थे, और चाय के ऊपर जो है वो सिगरेट और साथ गपशप लगा करती थी। सो ये एक मतलब आपको एक वो शहर की वाइब मिलती है। और कोलकाता का तो खैर वैसे ही हम सिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, पढ़े लिखे लोगों का और कल्चर्ड लोगों का शहर। सो बाय ऑल मींस तहजीब नजर आती है। सो बाय ऑल मींस मुझे
इसी तरह का वीलॉग देखना था और मुझे इसी तरह के वीलॉग पे अपना रिएक्शन, अपने इमोशंस आप लोगों के साथ शेयर करने थे, बिकॉज दिस इज रियल कोलकाता यार, दिस इज रियल कोलकाता। और हमें बहुत मजा आया देख के इस वीलॉग को, एंड बाय ऑल मींस हम मतलब कोशिश करेंगे कि हमें और भी इस तरह के कोई वीलॉग्स मिले तो हम आपके साथ जरूर उनके ऊपर रिएक्शन शेयर करें। फिल वक्त आपको ये कैसा लगा, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।